नमस्कार मित्रों, बात करेंगे मस्सा पे। मस्सा यानी कि पाइल्स, जिसको अर्श भी कहा जाता है और इसका मिला जुला एक रूप होता है भगंदर। मस्सा जो होता है ना, पाइल्स, कभी आपने ध्यान दिया इस बात पे क्यों होता है मस्सा, जबकि इसकी होने की संभावना तो सभी लोगों में होती है, परंतु कुछ लोगों को मस्सा हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं होता, क्योंकि आपके रेक्टम की जो रचना है, यानी कि आपका जो गुदा द्वार है, उसकी जो जहां से आपका स्टूल जो आउट होता है, यानी कि बाउल जो है, बाउल का मतलब हो गया एक ऐसा बर्तन जिसमें आपका स्टूल आके इकट्ठा होता है, लेटरिन बोलते हैं जिसको, पोटी बोलते हैं, जो भी है वो आके इकट्ठा होता है, और वो फिर एक वायु जो मतलब जो वेग होते हैं, जिसको वेग बोला गया आयुर्वेद में, जो मतलब अपान वायु और इस तरीके की जो वायु होती है, वो आपके उसको स्टूल को धक्का लगाती है, और वो धक्का लगाने से वो आपके गुदा द्वार से बाहर निकलता है। तो ये बाहर निकलता है ना, इसी जगह ये पूरा खेल है मस्से का। पहला कारण, अगर आपको लगातार कब्ज रहता है तो आपको मस्सा होने के पूरे चांस बनते हैं। नंबर 2, बहुत सी बार क्या होता है, आपके रेक्टम में 3 लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है, एक मिडिल लेयर होती है, एक अपर लेयर होती है। इस मिडिल लेयर में और अपर लेयर में अगर इस तरीके के कुछ तंतु बनाते हैं, यानी कि जो रिंग होती है आपकी, वो रिंग टूट जाती है और वहां कुछ ऐसा फॉर्मेशन होने लग जाता है, कुछ तंतु निकल आते हैं, उन तंतुओं में से खून अगर निकलने लग जाए तो उसको तो खूनी मस्सा बोलते हैं, और अगर केवल जलन हो लगातार, चटक की, उसमें मतलब दर्द हो लगातार, स्पार्किंग जैसा हो, तो उसको सूखा मस्सा बोलते हैं, यानी कि ड्राई जो है आपका वो पाइल्स हो गया, और वो ब्लड वाला पाइल्स हो गया, ब्लड पाइल्स। कारण मात्र एक नहीं है, 2-3 कारण है। पहला, अगर आपको लगातार कब्ज रहता है तो मस्से के चांस है। दूसरा, अगर आप अचानक कोई बहुत ज्यादा वजन उठा लेते हैं, अगर लोड आ जाता है तो भी आपको पाइल्स हो सकता है। और बहुत सारे लोगों में ये जो फॉर्मेशन है, ये बचपन में कुछ गलतियों के कारण, या और कुछ आहार विहार में ध्यान नहीं रखने के कारण, या बहुत ज्यादा टाइट कपड़े के कारण, या मतलब आपको कोई केमिकल रिएक्शन अगर किसी तरीके का हो जाए, या बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन आपको बहुत लंबे समय तक अगर कम रहे, या आपकी जो एक धारीय क्षमता जो होती है त्वचा की, वो उसकी जो वो ज्यादा लूज हो जाए, तो ऐसे कई छोटे छोटे बड़े 3-4 कारण होते हैं जिसके कारण मस्सा होता है। परंतु सबसे बड़ा जो कारण है वो आपका डाइजेशन जो सिस्टम है उसका ठीक नहीं होना है, और इसकी वजह से मस्सा आपको 2 तरीके से तकलीफ देता है। पहला, खून आने के माध्यम से, दूसरा बहुत ज्यादा जलन के माध्यम से। दोनों ही प्रकार के मस्से का सबसे बेहतरीन जो इलाज है वो आप शनिवार अथवा रविवार को नवग्रह आश्रम पे आ जाए। हमारी यहाँ की जो औषधि है वो आपको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लेनी होती है, और उससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाती है, और मात्र 3 महीने तक औषधि लेने से पुराने से पुराना जो मस्सा होता है वो आपका समाप्त हो जाता है। वैसे थोड़ा सा टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप अजवाइन का, हींग का और इन चीजों का उपयोग भी कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग अगर हो रही हो तो आप उसके अंदर नागदोन जिसे कहा जाता है, नागदोन के 3 पत्ते प्रतिदिन सुबह सुबह भूखे पेट उसका जो जूस अगर आप पी लेते हैं तो भी आपको मस्से में आराम मिलता है। मित्रों, एक निवेदन मेरा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो शेयर करें, और कैंसर, किडनी, डायबिटीज या मस्सा जैसी बीमारियों के लिए शनिवार अथवा रविवार को 8 बजे तक नवग्रह आश्रम पर पधारें। हम आपको 11 बजे तक मेडिसिन देकर फ्री कर देते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्यवाद।